नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स आर्मी चंद्रशेखर गोगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे दो स्टॉक, एक रेलटेल और दूसरा कोपीड। रेलटेल जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है। वो काम करती है एक टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में ये काम करती है। प्रॉक्सी सर्वर का वगैरह रेलवे स्टेशन पे ये काम प्रोवाइड करती है। ये ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है जो है 36 करोड़ का नया ऑर्डर। 2 साल में 300% रिटर्न्स दे चुका है ये स्टॉक रेलटेल। रेलटेल का 360 रुपए भाव पर ये बंद हुआ है, मतलब अभी करंट रेट इसका 360 है। 52 वीक 491 है, तो काफी नीचे है। जो अभी अभी लगाया है जब रेलवे स्टॉक सारे के सारे रॉकेट मूवमेंट दे रहे थे। अब इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे। वर्चुअल वर्चुअलाइजेशन लाइसेंस के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग से नया ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 3 साल के सपोर्ट के लिए है। कंपनी ने आज 23 मार्च को ये ऑर्डर 36.35 करोड़ रुपए का है ये कहा है। अब इसमें हमें क्या देखना है, अगर इससे पहले 21 मार्च को कंपनी ने कहा था कि उसे बिहार सरकार से भी शिक्षा विभाग से 99 करोड़ से अधिक का ऑर्डर मिला है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ब्रॉडबैंड, वर्चुअल प्रॉक्सी सर्वर, ये सब इसके काम होते हैं। तो ये सारा कुछ एजुकेशन का पार्ट हो या कुछ भी हो, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, तो इसको मिल सकता है। तो शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग का भी इसको काम मिला है, वो भी 99 करोड़ का। अब ऑर्डर बुक 4,900 करोड़ की बताई गई है। टीवी 18 को बताया गया है इनके सीएमडी संजय कुमार ने। ये हो गया अच्छे ऑर्डर मिले बोल रहे हैं। मार्च में उन्होंने कहा मार्च में हमें बहुत अच्छी संख्या में मतलब 4,900 करोड़ का ऑर्डर उनके पास है। 1,250 इस तिमाही में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में 1,250 करोड़ के ऑर्डर पूरे कर रहे। अब हमें ज्यादा समय ना बिताते हुए हम पहले चलेंगे फंडामेंटल में। अब ये जो मैंने बताया 11,561 का इसका ऑर्डर है, सॉरी कैपिटल है, स्मॉल कैप कंपनी है। दूसरा ये ब्रॉडबैंड वीपीएन वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्किंग जिसको बोलते हैं। द कंपनी हेल्सो प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज। द कंपनी वाज फाउंडेड इन सितंबर 2000 की कंपनी, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये हो गया। अब इसका अगर 1 ईयर रिटर्न देखना है तो हमें कितना 262% बहुत ज्यादा मिला है। इसका लॉजिक ये है, अलिखित नियम जो मैं बता रहा हूँ ये है कि अब 1 साल में हम 100% से ज्यादा किसी भी कंपनी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी इलिट वेव के अनुसार हम इसको टेक्निकल में देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम एनुअल व्यू देखेंगे कि एनुअल में रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, और आने वाले ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ आने वाले महीने में इसने और ज्यादा टारगेट रखा है। नेट इनकम में भी अगर आप देखोगे तो ये रेवेन्यू तो कंटिन्यूअसली बढ़ता गया, लेकिन नेट इनकम में अप डाउन हुआ है। फरवरी 2022 में ज्यादा था, फरवरी 2023 में थोड़ा सा कम हुआ, और अगले साल इन्होंने ज्यादा का रखा है। सेम यहाँ अगर आप देखोगे तो ईपीएस भी बढ़ता गया, फिर कम डाउन होता गया ईपीएस। वो ऑब्वियसली जब आपका इनकम में कम ज्यादा होगा तो ईपीएस भी कम ज्यादा होगा। ये हो गया। डिविडेंड पे रेशियो भी इसमें दिया हुआ है, तो डिविडेंड भी दे रहा है। डिविडेंड पर शेयर भी ये अनाउंस करते हैं। अब हम क्वार्टरली देखेंगे। बिल्कुल कोई भी स्टॉक लेना है तो आपको उसको जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी, उसके बाद लेना चाहिए। स्मॉल कैप है, सबसे पहले तो रिस्की है, क्योंकि मार्केट में स्मॉल कैप के बारे में निगेटिव माहौल है। नेट इनकम यहाँ क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू क्वार्टरली मार्च में बढ़ा था, उसके बाद जून और जून में कम हुआ, सितंबर में बढ़ा है, लेकिन मार्च को क्रॉस नहीं किया इन्होंने। उसके बाद नेट इनकम में अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली सेम अप डाउन ही होता रहा है। जो जून मार्च में था उसको क्रॉस नहीं किया है, फिर भी ग्रोथ है हम बोल सकते हैं। अब इसके पास फ्री कैश फ्लो भी है। अब पीर कंपैरिजन हम देखेंगे। पीर कंपैरिजन में क्या होता है, पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो और डिविडेंड डील में अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे ज्यादा ये कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन डिविडेंड दे रही है बाकी कंपनियों के
कंपैरिजन में, लेकिन पी रेशो बहुत ज्यादा है, 61 होना चाहिए, 15-20 के आसपास, ये बहुत ज्यादा है। अब प्राइस टू बुक रेशियो भी आप 7 गुना दे रहा है, लेकिन बाकियों से कंपेयर करोगे तो ये सबसे कम है, पी रेशियो भी और प्राइस टू बुक रेशियो भी। लेकिन मेरी तरफ से स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ा सा संभाल के। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 72 है, अच्छा है, कोई प्लेज नहीं है, और बाकी चीजें तो वो अप डाउन होती रहती। अब इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.0033 है, तो बहुत ही कम है, तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ कंपनी स्मॉल कैप है। अब इसका टेक्निकल हम देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखना है। अब यहाँ से जब मूवमेंट हुआ है, यहाँ से अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन, बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद जब ये मूवमेंट दिया, तो इसको कहते हैं इम्पल्स वेव। अब ये जो करेक्शन वेव हुआ, लेकिन सेकंड इम्पल्स वेव कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा फियर क्रिएट हुआ है, जो आरबीआई और सेबी ने खुद बोला है कि स्मॉल और मिड कैप में बबल्स इनको नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ खरीदते हो तो स्टॉप लॉस 279 होगा, मतलब 97 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आपका 230 पॉइंट का है, तो जो रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2.35, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन फर्स्ट टारगेट बहुत कम है, 490 है, तो आप इसको देख लेना। स्टॉप लॉस हो जाता है 80, और 490 मतलब 40, और 90 130 पॉइंट का, तो इसमें थोड़ा फर्क है, फिर भी देख लेना। अब सेकंड जो हमें देखना है वो है क्यूपिड, ये स्प्लिट हो रहा है। ये कंडोम की कंपनी है, मेल फीमेल दोनों कंडोम तैयार करती है। नासिक के पास एक सिन्नर तहसील है, वहां पे ये कंपनी बेस है। स्मॉल कैप कंपनी है, बिल्कुल ही 2,827 करोड़ का। और यह देख सकते हो, क्यूपिड लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डीलिंग, मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड अलाइड प्रोफाइलेटिक lactic product. The company produce include male condom, female condom and lubricant jelly. ये हो गया। उसके बाद क्यूपिड की न्यूज क्या आई है। क्यूपिड की न्यूज ये है कि शेयर देने जा रहा है, एक के बदले 10 शेयर हो जाएंगे। इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, 10 रुपए के फेस वैल्यू, 1 रुपए फेस वैल्यू की 10 इक्विटी शेयर मिलेंगे। और वही बोनस इश्यू के तहत कंपनी अपने शेयर धारकों को एक शेयर देगी। लेकिन इसकी जो हमें तारीख देखना बहुत जरूरी, रिकॉर्डेड डेट 4 अप्रैल, 4 अप्रैल से पहले आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद अगर आप खरीदते हो तो आपको नहीं मिलेगा। 5 साल में इस कंपनी का अगर आप यहाँ देखोगे तो देखना बेहद जरूरी, कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। 2136 कंपनी का मार्केट कैप हमने देख ही लिया। हाँ, पिछले साल में शेयर ने, एक साल में, पिछले साल में 773% की मजबूती देखी है, और 6 महीने में 446%। ये बहुत ज्यादा इसने छलांग लगाई है। बेस पर 143 रुपए का था ये 2019 में। अगर आप ये 5 साल में इस शेयर ने 1388% की तेजी दिखाई है। 1 लाख रुपए अगर 2019 में आप इस शेयर में लगाते तो आपका हो जाता 14.88 लाख, और 50,000 अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपके पास हो जाता 7.44 लाख। 1388%, मतलब बहुत ज्यादा। 5 साल में इतना कोई नहीं देता। ये हो गया। अब हम साल का भी रेवेन्यू देखा, सब कुछ देखा, फाइनेंशियल देखना बेहद जरूरी कि ग्रोथ है कि नहीं कंपनी में। ग्रोथ तो होगा तभी तो कंपनी इतनी रन कर रही है, अदरवाइज नहीं होता। अभी यहाँ देखोगे रेवेन्यू अप डाउन करता गया है। जो मार्च में था वो दिसंबर में उससे कम है। और नेट इनकम अगर आप देखोगे तो नेट इनकम बढ़ती गई है। एक जून में कम हुई थी, बाकी सितंबर में थोड़ी सी उससे बढ़ी है, और दिसंबर में बढ़ी, लेकिन मार्च के बराबर ही है दिसंबर की। ये हो गया। अब कैश फ्लो, कैश फ्लो कंपनी के पास है, ये भी पॉइंट पॉजिटिव है। अब पीर कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं
तो आप क्यूपिड हो, डाबर हो, गोदरेज हो, कोलगेट हो, इन सब में अगर आप देखोगे तो इसका जो पी रेशियो वो सबसे ज़्यादा है और प्राइस टू बुक रेशियो वो भी सबसे ज़्यादा है कोलगेट पामोलिव को छोड़ के। तो थोड़ा-सा स्मॉल कैप होने की वजह से तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है ही, रिस्की है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं क्योंकि 1 के बदले 10 शेयर दे रहे हैं आपको। और हाई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग ये देखो ये 1 पॉइंट नेगेटिव है, हाई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है इसमें। और टोटल प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है 45.07 है, 50% से कम है, ये एक नेगेटिव पॉइंट मेरी तरफ से है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी हम देखेंगे क्यूपिड का। क्यूपिड का डेट टू इक्विटी रेशियो ये 0.035 होता है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं, लेकिन इन्होंने प्लेज किया हुआ है शेयर्स को। तो ये था। अब क्यूपिड की बाइंग प्राइस हम देखेंगे। क्यूपिड के अगर हम यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर ये इम्पल्स और करेक्शन लगाया है। करेक्शन अगर आप देखोगे तो 0.5, तो आप इसको 1946 के आसपास बाय कर सकते हैं और 1698 का स्टॉप लॉस होगा। इसमें भी हम एक लॉन्ग का दिखाएंगे और टारगेट हमारा जो है वो यहाँ पे अगर हम रखते हैं, हमारा स्टॉप लॉस है 1698। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। आरएसआई भी कुछ एडजस्ट हो रहा है और 50% से जो ये में है 50 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। टारगेट भी आपको 3744 टारगेट है इसका। फर्स्ट टारगेट 2795 है। तो और एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस से है। तो बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको अगर आप रेगुलर देखोगे तो काफ़ी कुछ सीख सकते हो कि मार्केट में बाय करने से पहले आपको क्या-क्या करना चाहिए। यही था एक डिस्क्लेमर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।